हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी स्टार्ट किया था, बट एपीएससी के एग्जाम्स की वजह से इसको स्टॉप करके रखा था, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो इम्पोर्टेंट लगा मुझे। और अभी जो जहाँ तक मैंने स्टॉप किया था वही तक मुझे लगा कि वही से क्वेश्चन पूछेगा, और मैं सही निकला कि वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिला कि एपीएससी के एग्जाम्स में बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के क्लास में से दिखने को मिला। जो मेरे क्लास से मतलब डिटेल में करके गया तो 110% उसका सही हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया। और जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चंस में ऑप्शंस एलिमिनेट करते हो तो उसमें से आपका क्वेश्चंस बन रहा था। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कंसेप्ट वो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहा है। तो आप अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हो, आपका कंसेप्ट क्लियरिटी है, तो आप दुनिया के कोई भी एग्जाम में आप बैठो, आपका सब एग्जाम निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार के जा रहे हो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी का जो सिचुएशन है, यूपीएससी हो अपीएससी हो, सबका सिचुएशन ऐसा बन के रखा है कि आपका अगर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम निकल नहीं पाओगे। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होना, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अभी जो जहां तक मैंने स्टॉप करके रखा था वहीं से मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जो चैप्टर्स है, चैप्टर 12 पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी इसमें चीजें हैं, जो भी कंसेप्ट है, सारी चीजें अच्छी तरीके से देखूंगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद फेडरल सिस्टम आएगा तो वो नेक्स्ट चैप्टर बनेगा, लेकिन इसमें क्या क्या है वो सारी चीजें अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरीज बनता है, कोई भी आपका डाउट बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ। कोई भी डाउट, कोई भी चीज से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे चैनल में नए हो, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको हेल्प हो। ठीक है, तो चैनल को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, मेरे आप लोग देखिए, आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी एक मतलब ज्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं और भी ज्यादा अच्छी तरीके से वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करूँ, आपके कंसेप्ट पे आपका जो फाउंडेशन वो स्ट्रांग बनाने के लिए वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इस पे क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दो तरीके की सिस्टम होता है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दो तरीके की सिस्टम होता है, याद रखना। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है क्या, प्रेसिडेंशियल। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुप्रीम होता है, और प्रेसिडेंशियल में कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में डिफरेंसेस क्या है, क्या इन लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, कैसे इन लोग इलेक्ट होता है, इसका इन लोगों का टर्म कैसे रहता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर स्टेट में कैसे होता है, सेंटर में कैसे होता है, सारी चीजें अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें और एक चीजें होता है, ऑर्गन होता है। ठीक है, एक होता है बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होता है एग्जीक्यूटिव। तीन तरह की बॉडी होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, तो चीजों को हमेशा जो मैं कहता आ रहा हूँ, आप लोग जो भी आप देख रहे हो सुन रहे हो, वो चीजें ना जो भी मैं एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ उसको नोट करो। ठीक है, और चीजों को अच्छी तरीके से समझो, एनालिसिस करो, क्योंकि अब एनालिसिस नहीं करोगे, आप चीजों को अच्छी तरीके से सोचोगे नहीं, तो आपका जो दिमाग है वो खुलेगा नहीं, और खुलेगा नहीं तो आपका जो वाइड थिंकिंग है, आप एक चीज को दूसरे चीज को एक साथ कनेक्ट करे, वो चीज आपको नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी में जो होता है मिनिस्ट्री लोग, वो क्या करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं। ठीक है, लॉ बनाते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव में क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव लोग लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। और एग्जीक्यूटिव में दो तरह की होते हैं, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट। परमानेंट में जो सेक्रेटेरिएट होता है, जो आईएएस लोग होता है वो होता है, और नॉन परमानेंट में जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, एमपी एमएलए सारी चीजें, वो एग्जीक्यूटिव में तो लॉ बनाना लेजिस्लेटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव काम है लॉ इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है क्या,
लॉ अच्छी तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, किसी का राइट वायोलेशन हो रहा है कि नहीं, सारी चीजें वो जुडिशरी देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई लॉ किसी पर्सन के, किसी कम्युनिटी के खिलाफ वो बोल रहा है, तो जुडिशरी फटक से उसको स्ट्राइक डाउन करेगा और खत्म कर देगा लॉ को, ठीक है। ये सारे चीजें हैं। चलिए फिर चैप्टर्स के साथ ही साथ हम कंसेप्ट भी क्लियर करते करते चलेंगे। ये सारे बेसिक डिटेल्स था, ठीक है। चलिए फिर, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेंटर में आर्टिकल 74 एंड 75 डील करता है, ठीक है। ये आर्टिकल्स वगैरह हमेशा याद रखना, और जो चीजें रिसेंट जो करंट अफेयर्स में है वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टेट के लिए आर्टिकल 163 एंड 164, ठीक है, याद रखना। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आप चीजों को अच्छे तरीके से देखना और समझना, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो मैंने पहले ही बताया था कि मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दो तरह की है, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उसका हैबिट, उसका रिलेशंस पे डिपेंड करते हुए, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन व्हिच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहता है किस पे, लेजिस्लेचर पे, ठीक है, फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। तो लेजिस्लेचर तो अपना काम करके रख दिया, तो एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसको अगर गलत कुछ कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, लेजिस्लेचर पे, ठीक है। ये याद रखना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज the one in which the executive is responsible to the legislature for its policies and acts, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, तो उसमें जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट ना, ये सारा लाइन उठा के रख देता है और कुछ चीजें जो है ना चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम लोगों को ना जो एग्जामिनर कैसे पूछता है, किस माइंडसेट से वो पूछ रहा है, उस चीज को हम लोग डिकोड करना है। तो इसलिए मैंने चैनल के नाम डिकोड पाठशाला रख दिया, ठीक है। चीजों को डिकोड करना है हम लोगों को, ठीक है। जो कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, तो एग्जामिनर कैसे सोचता है, एग्जामिनर किस तरीके से उस चीज को सोच के फ्रेम करता है, उसको हम लोगों को सोचना है। वो कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे, तो धीरे धीरे आपको वो भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, the presidential system of government on the other hand is one in which the executive is not responsible। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल नहीं होता लेजिस्लेचर पे, ठीक है, कोई भी एक्ट हो, कोई भी पॉलिसीज हो। तो ये याद रखना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट सिस्टम में फर्स्ट डिफरेंसेस क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड नॉट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का पार्लियामेंट है, इसमें लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में जो एमपीज लोग रहते हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो इसमें भी और एक ऑर्गन होता है, वो है कैबिनेट ऑर्गन। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होता है वही होता है, जो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे। और इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस कैबिनेट गवर्नमेंट में और एक ऑर्गन होता है, वो होता है किचन कैबिनेट, ठीक है। वो बहुत मतलब आप अगर डिटेल में जाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड इज प्रिवेलेंट इन ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया एमोंग अदर्स, ठीक है, ये याद रखना। The presidential government on the other hand is known as non-responsible। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। जो हम लोग सिटीजन है, हम लोगों के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कोई भी कुछ भी वो अलग गलत करता है तो वो रेस्पॉन्सिबल है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, कैबिनेट गवर्नमेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो क्या है, नॉन रेस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड इज प्रिवेलेंट इन यूएसए। कहाँ कहाँ है, यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका एमोंग अदर्स, ठीक है। श्रीलंका में देख सकते हो कि श्रीलंका में प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इब्रो जेनिंग्स, सॉरी,
तो इब्रो जेनिंग्स कॉल्ड द पार्लियामेंट सिस्टम एज द कैबिनेट सिस्टम बिकॉज क्या, एक मिनट। तो इब्रो जेनिंग्स कॉल्ड द पार्लियामेंट सिस्टम एज अ कैबिनेट सिस्टम बिकॉज द कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन अ पार्लियामेंट सिस्टम। कि कैबिनेट जो होता है ना वो एक न्यूक्लियस होता है, जिससे मतलब हम लोग जो हम लोग प्लैनेट सिस्टम जब देखते हैं तो उसका न्यूक्लियस सिस्टम कौन होता है, सन होता है, सन के सराउंडिंग सब रहते हैं, ठीक है। इसी तरह कैबिनेट सिस्टम के चारों तरफ वो सब रहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में कैबिनेट सुप्रीम होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि इसमें जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एज द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। कि कैबिनेट जो है अकाउंटेबल है पार्लियामेंट में। कैबिनेट में अगर मिनिस्ट्री जो जो चीजें है वो अगर कुछ करता है तो अकाउंटेबल पार्लियामेंट पे होगा। एंड स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द लेटर्स कॉन्फिडेंस। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास होता है तो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्शंस लड़ेगा, ठीक है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर द लोकेशंस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वेयर द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ओरिजिनेटेड। तो हम लोगों जब ब्रिटिश हम लोगों के यहाँ पे आया था तो वो एक सिस्टम लेके आया था, तो उसी सिस्टम को हम लोगों ने कंटिन्यू किया, इसलिए हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। उसको एडॉप्ट किया, ना कि प्रेसिडेंशियल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस चीज से फेमिलियर हो गए थे, ठीक है। हम लोग पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो ब्रिटिश से ही तो आया था, तो ब्रिटिश से अगर हम लोग उससे उस पे काम कर रहे थे, उसको लेके चल रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट सिस्टम एडॉप्ट किया, ताकि अगर फिर से हम लोग कुछ दूसरा चीजें एडॉप्ट करते, मान लो प्रेसिडेंशियल सिस्टम एडॉप्ट करते, तो उसमें बहुत सारे चीजें चेंजेस करना पड़ता, बहुत मतलब आप हेडेक आप कह सकते हो, ठीक है। तो चीजें इजी हो इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसी को ही कंटिन्यू किया, ठीक है। वो ब्रिटिश का दिया हुआ था। तो ब्रिटिश से अभी तक जो भी ब्रिटिश रूल करने के बाद जो भी चीजें उन लोगों ने करके गया उसी को कंप्लीट हम लोगों ने अभी भी कंटिन्यू करे। जैसे जो सिविल सर्वेंट है वो ब्रिटिश से ही तो आया था, जो आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो वो सारे जो आईएएस से पहले किया था इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो सारे पहले से ही था, उसको कंटिन्यू कर रहे थे, चीजों को मॉडिफाई करके या फिर उसी को ही कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या है। तो आगे देखते हैं कि फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर क्या है, ठीक है। तो फीचर्स और प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया क्या है। फर्स्ट, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मैंने बोला था कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। हम लोगों के यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंडिया में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, इंडिया में सबसे ज्यादा पावर हम बता सकते हो, हम लोग के पास, सिटीजन के पास, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल उसी का पहला वर्ड, ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें सिटीजन सबसे सुप्रीम होता है। क्यों, वो जो सिटीजन होता है वो गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को जो इलेक्ट करते हैं, फिर गवर्नमेंट क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट को पावर दिया इसलिए गवर्नमेंट रूल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर हमेशा क्या होता है, सुप्रीम होता है, या फिर रियल एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हो। तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव डी जूरे, ठीक है। ये जो टर्म है ये याद रखना कि डी जूरे का मतलब क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एंड व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव डी फैक्टो, ठीक है, डी फैक्टो रूलर, याद रखना। Thus the president is the head of the state. तो head of the state कौन है, first citizen of India, president, while the prime minister is the head of the government. तो head of the government और head of the state कौन है, याद रखना। तो आर्टिकल 74 provides for a council of ministers headed by prime minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को जो भी
एडवाइस हो, कुछ भी काम हो, वो मतलब बोल सकता है, ठीक है। द एडवाइस सो टेंडर्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, ठीक है। तो मेजोरिटी सेकंड फीचर क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल। तो इंडिया में आप सभी को पता है कि जहाँ जो अब इलेक्शन होता है, जो जोन पार्टी इलेक्शन में मेजोरिटी लाता है वही गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। ये सेकंड फीचर्स है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में सेकंड फीचर्स है मेजोरिटी पार्टी रूल। द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो जो पार्टी मतलब मेजोरिटी लेके आता है सीट में लोकसभा में, द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच सिक्योर मेजोरिटी सीट इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फॉर्म करता है और उसको अपने जो पार्टी होता है उसी में से जो भी पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो एक आदमी को सिलेक्ट करते हैं कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में, और वो प्रेसिडेंट उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर तो हम लोग इलेक्ट करते हैं, लेकिन मतलब आप कह सकते हो जो एमपी होते हैं, एमपी एमपी को वोट करके हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। याद रखना चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पार्टिकुलर। तो इन जनरल पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स है कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल द पार्लियामेंट, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किस पे है, पार्लियामेंट में इन जनरल, और लोकसभा इन पार्टिकुलर, लोकसभा में पार्टिकुलरली आर्टिकल 75। ये सारे आर्टिकल आप याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो दे एक्ट एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंग टुगेदर। तो जो पार्टी होता है उसमें सबका जो मन हो या फिर सबका डिसीजन हो, सबका एग्री हो, सब सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मतलब डिसएग्री करता है तो उसी उसी को पार्टी में से निकाल दिया जाता है, बहुत सारी चीजें होता है, ठीक है। तो दे अगर वो अगर गवर्नमेंट बनाता है तो एक ही साथ बनाएगा, और डूबेगा तो एक ही साथ डूबेगा, ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कोई भी मतलब जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, तो जो हम लोगों का लोकसभा है, ठीक है, लोअर हाउस है, वो क्या है, डिजोल्व हो जाता है आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी डिसॉल्व हो सकता है अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर रहा है तो, ठीक है। याद रखना। तो नेक्स्ट फोर्थ क्या है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, ठीक है। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी में क्या है, यूजुअली मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। तो सारे जो मिनिस्ट्री होता है सेम पॉलिटिकल पार्टी से होता है। अभी तो बहुत सारे पार्टी का मतलब गठबंधन भी होता है, ठीक है। फिर वो जो पार्टी अगर निकल जाता है उससे जो सीटें अगर उसमें ज्यादा है तो चीजें पार्टी में जो गवर्नमेंट में उसमें डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट गिर जाता है, फिर इलेक्ट करते हैं, फिर सारी चीजें होता है। तो ये सारे बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यूजुअली मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड हेंस दे शेयर द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सबका आइडियोलॉजी सेम होना पड़ेगा, ठीक है। वो होना पड़ेगा, क्या होता ही है, ठीक है। इन केस ऑफ कोalition गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स आर बाउंड बाय कंसेंसस। अगर कोई मतलब मिनिस्टर अपना आइडियोलॉजी चेंज करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। ये सारे मतलब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप अगर कुछ भी टीम बना रहे हो, सबका मत सबका चीजें एक ही होगा ना। अगर कोई एक अलग निकल रहा है तो वो तो निकल ही जाएगा। तो डबल मेंबरशिप, द मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो पार्लियामेंट में रहता है वो उस जो भी मिनिस्टर बनता है पार्लियामेंट में वो बहुत मेंबर होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो ये चीजें अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप नहीं बन रहे हो तो आप मिनिस्टर नहीं बनते हो, लेकिन अब बनते हो वो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, आपका जो मिनिस्ट्री है वो टाइम पीरियड कितना तक रहेगा, 6 महीने तक, ठीक है। 6 consecutive month सीज टू बी मिनिस्टर। 6 महीने के बाद आपका जो मिनिस्ट्री है वो सीज हो जाएगा, ठीक है, अगर आप एमपी नहीं हो, ठीक है। ये याद रखना। चलिए फिर जो भी आप
जो पार्लियामेंट में मेंबर नहीं हो तो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि जो लीडर होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ लीडरशिप रोल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सब डिसीजन मेकिंग, सब चीजें प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ही इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर भी अभी जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन अभी तो नीति आयोग है। नीति आयोग का भी जो जो सेक्रेटरी होता है, जो चेयरमैन होता है, वही प्राइम मिनिस्टर ही रहता है, ठीक है। तो लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ पार्टी इन पावर, इन दिस कैपेसिटीज ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वो उसका रोल बहुत मतलब क्रूशियल प्ले होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का डिसोल्व हो जाना, ठीक है। ये जो फीचर्स है, ठीक है। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो लोकसभा हम सुनते हैं, कैन बी डिजोल्व इन कैन बी डिजोल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर, लोअर हाउस का डिजोल्व होना बहुत तरीका है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास करो। प्राइम मिनिस्टर को अगर लगता है कि डिजोल्व करना है तो वो प्रेसिडेंट को मतलब रिकमेंड करेगा कि डिजोल्व करने के लिए, बहुत सारे है, ठीक है। In other words, the Prime Minister can advise the President to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term and hold fresh elections. तो वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि एक्सपायर होने से पहले उसको डिसॉल्व कर दे और फ्रेश इलेक्शंस क्रिएट करे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एंजॉय करता है वो जो मतलब पावर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करना, ठीक है। ये सारे secrecy, the ministers operate on the principle of secrecy of procedure and cannot divulge information about their proceedings, policies and decisions. They take the oath of secrecy before entering their office. The oath of secrecy to the ministers is administered by president. और ministers को कौन oath दिलाता है, हमेशा याद रखना प्रेसिडेंट, ठीक है। मैक्सिमम मिनिस्ट्री को मैक्सिमम जो ऑफिशियल्स होता है वो प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाता है। प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि नहीं, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता है बोल के, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा जल्द। बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताना कि पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है वो भी डाल देना कि सर मुझे पता नहीं है, ठीक है। जो भी है आप डाल देना, पता है तो डाल देना, पता नहीं है तो भी डाल देना, ठीक है। कोई भी कुछ भी हो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो सीक्रेसी याद रखना, 8 फीचर्स हो गया, ठीक है। तो सारे हो गया पार्लियामेंट का फीचर्स, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होता है उसका फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। अनलाइक द इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो अमेरिका है वो उसमें हम देख सकते हैं जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मतलब ज्यादा हाईलाइट होता है, क्योंकि वो जो सबसे डेवलप कंट्री है, सबसे पहले वो रहते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है, ठीक है। तो द फीचर ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर एस फॉलोज। तो उसका नीचे दिया गया, आप देखिए कि प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या है, हम लोग के यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ही दोनों है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट he occupies a ceremonial positions as the head of the government. He leads the executive organ of the government. मतलब दोनों चीजों का हेड एक ही है, ठीक है। The president is elected by an electoral college for a fixed tenure of 4 years. तो 4 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। एंड he cannot be removed by Congress except by impeachment, ठीक है। यहाँ पे जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन चला जाता है ना, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कोई इम्पीचमेंट के अलावा उसको निकल नहीं, मतलब आप रिमूव नहीं कर सकते। जैसे हम लोग के यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो तो इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। इम्पीचमेंट या फिर आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट का जो इनकेपेसिटी होता है वो आएगा, ठीक है। तो थर्ड क्या है, द प्रेसिडेंट गवर्न विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट और अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट का हेड भी प्रेसिडेंट ही होता है। तो इंडिया में कैबिनेट के अंदर ही किचन कैबिनेट है, उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है।
ये जो किचन कैबिनेट है वो एडवाइजरी बॉडी होता है एंड कंसिस्ट नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, यहाँ पे नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दे आर सिलेक्टेड बाय द सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम, जो प्रेसिडेंट होता है वो सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, आर रेस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम। तो ये जो किचन कैबिनेट होता है उसमें जो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर वही इलेक्ट करते हैं, वो मतलब नॉन इलेक्टेड होता है लेकिन वो सिलेक्ट करके लाता है, फिर जो भी चीजें हैं वो भी और रिमूव भी वही कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट। यहाँ पे क्या है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज, ठीक है, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या था, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए और पार्लियामेंट में, ठीक है, ये याद रखना। लेजिस्लेटिव में द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता लोअर हाउस को, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन द 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारे चीजें हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फीचर्स, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरीज नहीं है, अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी मैं पूछा था वो भी बता देना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं मेरिट। मेरिट क्या क्या है, चीजों को आप लोग ना, आपके पास अगर लक्ष्मीकांत है, चीजों को पेज से अच्छे तरीके से फोकस होके चीजों को अच्छे तरीके से रीड कीजिए, और मैं यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपके जो फाउंडेशन वो स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, उस पर आप चीज़ों को, जैसे मैंने बहुत पहले जब भी स्टार्ट किया था तभी बताया था कि आप मेरे जो चैप्टर्स है उससे पहले आप खुद का चैप्टर रीड कीजिए, फिर मेरा वीडियोस लेक्चर देखिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, फिर जाके फिर अपना जो लक्ष्मीकांत है वो पढ़िए। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो बुक खुल के आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप अगर कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो आपके प्रिपरेशन के साथ, और आपके डिसिप्लिन भी मेंटेन है, आपका शेड्यूल भी मेंटेन है, कोई भी मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे हो कि आज का काम कल टाल रहे हो, ये सारे नहीं कर रहे हो, आप 100% गारंटी कि आप सक्सेस होंगे एक दिन ना एक दिन, ठीक है। लीडर्स लोगों के एक ही मतलब है कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, जो चीज़ें टालते नहीं, वो ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं, याद रखना, ठीक है। चीज़ों को कर लेना जल्दी से जल्दी। तो नेक्स्ट क्या मेरिट क्या है, फर्स्ट हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखो मेरिट और डीमेरिट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चीज़ों को आपको एक एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट आपके अंदर रहेगा, तो कोई भी अगर बाई चांस कोई भी मिस हो जाता है तो आप संभाल लोगे, ठीक है। तो हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम। पार्लियामेंट सिस्टम का ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है, एंश्योर हार्मोनियस रिलेशनशिप, मतलब एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। क्योंकि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है वो एक ही होता है, ठीक है, सिर्फ वो डिपार्टमेंट जैसे वो अलग होता है वो अलग है, लेकिन पर्सन तो एक ही है ना। जो लोकसभा में है वो उसमें ही लेजिस्लेचर बन रहा है, उसी में एग्जीक्यूटिव बन रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो मेरिट ये है। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल है, द मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिव डेस्पोटिज्म। अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वास्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट ए सिंगल पर्सन, वो अलग नहीं है, सिंगल पर्सन नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ क्या है, इंडिविजुअल्स है, ठीक है। एक ग्रुप में इंडिविजुअल की तरह रह रहा है। दिस डिस्पर्जन मतलब आप कह सकते हैं एक यूनिटी है, ठीक है, एक यूनिटी कह सकते हो कि सबका अलग अलग है लेकिन एक यूनिटी की तरह गवर्नमेंट बना के रखा है। दिस डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी चेक्स द डिक्टेटोरियल tendencies of the executive. Moreover, the executive is responsible क्या है to the parliament and can be removed by a no confidence motion. executive responsible है पार्लियामेंट में, तो कोई भी मतलब कभी भी रिमूव कर दिया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है, ठीक है। ये जो पार्लियामेंट होता है, ये जो लोकसभा होता है, इसमें रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी सब होता है, जो जो इलेक्ट करके जाता है, जो एमपीज होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, याद रखना। सिर्फ जो रूलिंग पार्टी वो नहीं है, अलग भी पार्टी है, ठीक है, मतलब अलग भी मेंबर्स होते हैं।
वो डिपेंड करता है जो भी मतलब उसका उनका जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी हैं वो अलग है, ठीक है। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी रेडी, जो हम लोगों का रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के अपोजिट कौन रहता है, कौन रहता है, ऑपोजिशन पार्टी रहते हैं, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी लॉसेस मेजोरिटी, अगर रूलिंग पार्टी मेजोरिटी लॉस करता है तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन इनवाइट द ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट कैन इनवाइट द ऑपोजिशन पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अगर जो हम लोगों का रूलिंग पार्टी वो मेजोरिटी लॉस करता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑपोजिशन पार्टी को इनवाइट करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट बनाने के लिए, और जो मेजोरिटी है वो ग्राउंड पे शो करने के लिए, ठीक है, याद रखना। तो ये हेंस जेनिंग्स सेज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये लाइन किसने बताया था, ठीक है, याद रखना। वाइड रिप्रेजेंटेशंस इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो एग्जीक्यूटिव लास्ट ऊपर पिछले देख के आया था कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। It is possible to provide representations to all sections and regions in the government. The Prime Minister, while selecting his ministers, can take his factors into consideration. जब प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है, तो वो सिलेक्ट करते हैं अपना, बहुत सारे मिनिस्ट्री होता है, ठीक है, स्टेट मिनिस्ट्री बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। चलिए फिर, तो अब यहाँ पे देख लेना अच्छे तरीके से टेबल 12.1 पे कंपेयरिंग पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम कि यहाँ पे क्या क्या है। एक ही बार आप देख लेना है कि पार्लियामेंट्री में डुअल एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट में सिंगल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी रूल, यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव इलेक्टेड सेपरेटली फॉर फिक्स टर्म, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पे नॉन रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे पॉलिटिकल हेजेमोनिटी, यहाँ पे पॉलिटिकल हेजेमोनिटी मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे डबल मेंबरशिप जो होना एग्जीक्यूटिव एंड क्या लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये डबल मेंबरशिप होता है। और यहाँ पे सिंगल मेंबरशिप, ठीक है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यहाँ नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ठीक है। वो इम्पीचमेंट अगर करते हैं प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट हटता है, नहीं तो वो टर्म खत्म होने के बाद ही वो हटता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ पावर्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारे मेरिट देखना, हेजेमोनी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सारे देखना, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, बॉक्स जो रहता है और चैप्टर्स के एंड में जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, आप प्लीज़ अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। मैं लास्ट जो भी क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया, जो भी एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किया, उसी से मैं बार बार बता रहा था कि यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। अगर अच्छे तरीके से करके क्या होगा, अगर निगेटिव नहीं किया होगा कोई भी, तो उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, ठीक है। मैंने तो मुझे टाइम भी नहीं मिला कि आप लोगों को अच्छे तरीके से चीज़ों को डिटेल्स में कराऊँ, फिर भी मैंने जितना हो सके मेरे हिसाब से मैंने कराया, तो उतने में से आ गया, ठीक है, उतने में से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये भी डीमेरिट मेरिट देखने हैं, ठीक है। फिर आता रीजन फॉर एडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री अफेयर। तो हम लोगों ने मेरिट ऑफ द जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का देख लिया, तो डीमेरिट क्या क्या, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, नो कोई कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज का, ठीक है। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, ठीक है, जो कैबिनेट में डिक्टेटरशिप होता है ना, कि जो प्राइम मिनिस्टर जो भी कहता है वही होता है, ठीक है, ये डिक्टेटरशिप हो गया, ठीक है। ये सारे सेपरेशन ऑफ पावर, अगेंस्ट सेपरेशन पावर, जिसे अभी यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या फ्यूजन ऑफ पावर, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ही सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं है, ठीक है, याद देख लेना, ठीक है। चलिए, रीजन फॉर एडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग क्यों एडॉप्ट किया, क्योंकि फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। जब ब्रिटिश लोग हम लोगों के ऊपर रूल कर रहा था, तो सारे चीज़ें हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी रहा है, सभी ने उससे मतलब एक कह सकते हो उसका आदत पड़ गया था, ठीक है। अगर आप प्रेसिडेंट सिस्टम लाते हो तो उसमें फिर से नया चीज़ सीखना पड़ेगा, फिर उसको सीखने बहुत टाइम लग जाएगा, फिर चीज़ों को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या, उन लोगों का एक्सपीरियंस था, उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ें देखा भी था, उन लोगों ने अपने हाथ से काम किया, तो इसलिए
उस सिस्टम के साथ एक फेमिलियरिटी बन गया था, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही कंटिन्यू किया। ठीक है, प्रेफरेंस टू मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे चीजें हैं जो मैंने अभी बताया। ठीक है, जो नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर जैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ बनता है, यूएसए में बनेगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बनेगा। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव व्हिच आर बाउंड टू ऑकर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रिवेलेंट इन यूएसए। यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एक ही है, वहाँ पे मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही बनेगा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। India is one of the most heterogeneous state and the most complex plural society in the world, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चीज़ों को करना, चीज़ों को डायरेक्शंस देना, चीज़ों को मतलब कंप्लीट एक परफेक्ट तरीके से करना, ये बहुत मतलब टफ चीज़ है। ठीक है, और जहाँ पे डाइवर्सिटीज अलग बहुत अलग है, ट्राइबल सिस्टम है, तो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही तकलीफ होता है। ठीक है, इसलिए जहाँ पे देखना है अनडेवलप है, क्यों? क्योंकि वहाँ का माइंडसेट भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वही उसी को एडॉप्ट करके चला गया। ठीक है, आप लोग ना अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो चीज़ों को मैं जो कह रहा हूँ उसी को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना, रीड करना। रीडिंग नहीं करोगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर नहीं रीड करोगे तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। और क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ रहा है, क्वेश्चंस एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल। जो इंडियन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल का डिस्टिंक्शन हम देख लेते हैं। क्या है कि इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्किकल सिस्टम। ठीक है, इंडिया तो ब्रिटिश से वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कंटिन्यू किया, लेकिन उसमें भी डिस्टिंक्शन बना के रखा है कि इंडिया जो है वो रिपब्लिकन सिस्टम है, जो हम लोगों का हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि क्या हायरार्की। ठीक है, जो होता है ना एक फैमिली में कंटिन्यू होता है, लेकिन ब्रिटिश में एक मोनार्किकल सिस्टम है। ठीक है, राजा के बेटा राजा। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अभी तो हम लोगों का जो प्रेसिडेंट है वो जो आप लोगों का सामने बहुत मतलब कह सकते हो बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कोई भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर हम लोग यहाँ पे कोई भी बन सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अभी का रिसेंट एग्जाम्पल बहुत बड़े एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश सिस्टम है वो बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, while the parliament is not supreme in India, enjoy limited and restricted powers due to unwritten constitutions। हम लोगों का सॉवरेनिटी है वो कहाँ पे दिया हुआ है, वो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन पे दिया हुआ है। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ठीक है, हम उस पर डिपेंड है। फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, इसमें लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर कोई भी लॉ बनता है वो एड ऑन होता जाता है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग का जो सुप्रीम है, हम लोग किसको दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन से दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन से हम पावर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक फ्लेक्सिबल और थोड़ा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमने रखा है। तो ये सारी चीजें आप लोग जब अच्छे तरीके से रीड करोगे ना, आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ अ लोअर हाउस। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी क्या है, मेंबर ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा का मेंबर होना कंपलसरी है। लेकिन एंड इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हाउस से हो सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर में बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, किसी लोअर हाउस अपर हाउस किसी हाउस से भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। तो यूजुअली चार डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। ठीक है, यूजुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। इन इंडिया ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बट फॉर मतलब अगर आप
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनते हो ब्रिटेन में, मिनिस्टर नहीं बन सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो विद एज अ मिनिस्टर, बट विद अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते तो आप मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन वो 6 मंथ पीरियड तक, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ब्रिटिश में नहीं, आप एमपी नहीं हो तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में आप बन सकते हो, वो 6 मंथ पीरियड के लिए, ठीक है। तो ब्रिटेन हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ब्रिटेन है तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल है of the minister, while India is no such system. Unlike in Britain, the minister in India are not required to countersign the official acts of the head of the state. ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो shadow cabinet is a unique institution of the British cabinet. It is formed by the opposition party to balance the ruling cabinet and to prepare its membership for future minister office. There is no such institution. तो ब्रिटिश में क्या है कि शैडो कैबिनेट है, जो आप कह सकते हो ऑपोजिशन से, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन, ऐसा कुछ पोजीशंस नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यहीं तक था। आप अगर जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या रखें, आप लक्ष्मीकांत अगर नहीं पढ़ रहे हो, आप क्लास 11th एंड 12 का जो भी पॉलिटी का बुक है, आप अच्छी तरीके से इसको रीड कीजिए। यहाँ से आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से देखिए, इसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसके बाद मेरा वीडियोस लेक्चर देखिए। मतलब आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप 11th 12th से स्टार्ट करो एनसीईआरटी से। बाकी जो 6 से 10 तक एनसीईआरटी वो कोई मतलब नहीं रखने वाला, आपका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप 11th और 12th से फोकस करके स्टार्ट करो, आपका अच्छा खासा बेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद लक्ष्मीकांत रीड करो 10 टाइम्स 12 टाइम्स, और कुछ नहीं चाहिए, आपका एक हैबिट बन जाएगा। मेरा लेक्चर्स आपको समझ में अगर आया हो तो आपको वो भी फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल चीज़ें जो है ना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। आप खुद से पढ़ के जितना समझोगे उससे कई गुना ज़्यादा दूसरा कोई अगर आपको समझा रहा है, अगर आपको बारबेली कुछ बोल रहा है तो आपको दिमाग में ज़्यादा बैठेगा, ठीक है। अगर आप फोकस्ड होके कुछ चीज़ें आप चीज़ों को क्लियरिटी रखते हो तो आपके पास, जिसे मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि कंसेप्ट और फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आप यहाँ तक वीडियो देख ले तो बहुत मतलब आपको समझ में आ गया सब कुछ। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, गुड, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच everyone for joining the sessions. Bye. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।